नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में जानते हैं, इनके रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस्या के प्रति ज्यादा डर है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती हैं, सभी अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह में 30 दिन को चंद्र कला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन में पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11वीं, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या अमास। अमावस्या पंचांग के अनुसार माह में 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, जिस दिन की चंद्रमा आकाश से दिखाई नहीं देती। हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है ताकि इन दिनों व्यक्ति का ध्यान धर्म और में लगा रहे। लेकिन इससे पीछे आखिर रहस्य क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। धरती में मान से 2 तरह की शक्तियां होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर दोनों तरह की शक्तियां का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या होती है तथा जो दिन और रात के बीच होती हैं। उनमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी होते हैं। इन प्राकृतिक और दैविक शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, निशाचरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्रमा की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया गया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अन्य होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से वर्ष में मान से उत्तरायण में और माह के मान के शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं और दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोग के मन में आत्महत्या या हत्या करने की विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती से जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इस कारण से शरीर के अंदर रक्त, न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित और भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता है और बिगड़ता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या पेट से चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है,
तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करने लगता है। न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। कुछ मुख्य पूर्णिमा: कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा आदि। इस दिन भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर भी नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम होता है। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई होती है। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह से मान के शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं और दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्य में भी दानवी प्रकृति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उक्त दिनों महत्वपूर्ण दिन में व्यतीत के मन मानसिक और धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रीत पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना 25% फिजिकल एटम और 75% इथरिक एटम होता है। इसी प्रकार प्रेती शरीर के निर्माण 25% इथरिक एटम और 75% एस्ट्रम एटम होता है। अगर इथरिक एटम संघन हो जाए तो प्रेतों का छायाचित्र लिया जा सकता है और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम संघन हो जाए तो पितरों का भी छायाचित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन में भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देते तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रहा है उससे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धन ग्रंथों के चंद्रमा 16वीं कला को अमावस कहा जाता है। चंद्रमंडल में अमावस नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्तियां शामिल है। शस्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं जैसे अमावस्या, अमावसी और अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पृथ्वीदेव और को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र मिलन का काल है। इस दिन दोनों की एक ही राशि में रहते हैं। जैसे कि कुछ मुख्य अमावस्या है: भौमती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सर्वप्रीति अमावस्या। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। मांस मछली प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा 3 दिन पवित्र बने रहते हैं। तो दोस्तों हमने आज अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में जाना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक करें।